नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, जैसे जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक क्या करती है, उस लोन अमाउंट के ऊपर ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे 10% का या फिर 15% का, 9% का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। जैसे सपोज करो कि आपने बैंक से लोन ले लिया है 1000 रुपीज़ का और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है पर एनम। ठीक है, और आपने ये कितने साल के लिए लिया है? सपोज करो कि आपने ये 3 इयर्स के लिए लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम पीरियड लिख देते हैं, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 1000 का 10% जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? ₹100। ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1000 का 10% ₹100। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो दोनों सेम सेम है, लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर सेकेंड ईयर में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा। ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इसी के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा। कितना? ₹100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा? ये कितना है? 100 प्लस, अब इसका 10% आप फाइंड करिए, कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब सेकेंड ईयर में आपको कितना देना पड़ेगा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ₹110। ठीक है, अब थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। तो थर्ड ईयर में आपका सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रुपीज़ ही रहेगा, लेकिन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है? 110 है। अभी 110 का 10% आप बताओ कितना आएगा? 11 आ जाएगा। अभी दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 121। मतलब थर्ड ईयर में आपको कितना देना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ₹121। समझ में आया आपको दोनों के बीच का डिफरेंस? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये हर बार ना जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उसी के ऊपर चार्ज होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना आप पैसा दे रहे हो ना, मतलब आप जो भी इंटरेस्ट दे रहे हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप कितना दे रहे थे? 100 दे रहे थे, तो ये प्लस इसके ऊपर 10% 110। फिर थर्ड ईयर में आप कितना दोगे? देखिए, सेकेंड ईयर में आप कितना दे रहे थे? 110। तो 110 प्लस 11 कहाँ से आया? इसका 10%। समझ में आया आपको? तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू N इंटू R अपॉन 100। P मतलब क्या? प्रिंसिपल। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और R मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना होता है तो फिर आप कैसे निकालोगे? अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लिया। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बता देती हूँ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना हम क्या करते हैं? सबसे पहले अमाउंट फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। ठीक है, P मतलब क्या? प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मतलब नंबर ऑफ ईयर। तो जब हमें अमाउंट मिल जाता है, ठीक है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P होता है। A मतलब अमाउंट और P मतलब क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। तो देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है इसमें? What would be the simple interest on an amount of ₹9,600
एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 3 years। तो यहाँ पे जो जो दिया है ना उसको हम पहले तो लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 9600। तो यहाँ पर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू रुपीज 9600, ठीक है। फिर एट द रेट ऑफ 6%, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 3 years, मतलब यहाँ पर n कितना है 3 years। समझ में आया आपको। यहाँ पर P है, R है, N है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है होता है इसका, P इंटू N इंटू R अपॉन 100। P कितना है 9600 इंटू N कितना है 3 इंटू R कितना है 6 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 0 0 कैंसल। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 6 18, 9 3 27 प्लस 1, यहाँ पर आ गया 288 इंटू 6। तो 6 8 48, फिर कैरी आ जाएगा 4, 6 8 48 प्लस 4 52 का 2 कैरी आ गया 5, 6 2 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। मतलब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1728 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट वुड बी रुपीज 1728। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या दिया है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम ऑन रुपीज 6000 फॉर 2.5 years। तो यहाँ पे जो जो दिया है पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6000 रुपीज, ठीक है। फिर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखिए यहाँ पर क्या है 9.5%, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9.5% पर एनम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2.5 years, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 years, ठीक है। समझ में आया आपको। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो P कितना है 6000 इंटू N कितना है 2.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.5 अपॉन 100, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया। अब हम क्या करते हैं इन सभी को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 60 इंटू 2.5 करते हैं। तो 5 0 से 0, 5 6 30, 2 0 से 0, 2 6 12, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 3 प्लस 2 5 1, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 150। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9.5 से यहाँ पर, तो 9.5, 5 0 से 0, 5 5 से 25 कैरी आ जाएगा 2, 5 1 से 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 0 से 0, 9 5 से 45 कैरी आ जाएगा 4, 9 1 से 9 प्लस 4 13, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 2, कैरी आ जाएगा 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1425 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया यहाँ पर 1425 रुपीज, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट
वुड बी ₹1425। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए इसमें क्या दिया है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,400 इन 9 months एट द रेट ऑफ 8.25% पर एनम। तो यहाँ पर जो जो दिया है पहले तो हम उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, 8,400 रुपीज। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 9 months। तो 9 months को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/12। तो 3 3 9, 3 4 12, मतलब यहाँ पर कितना ईयर आ गया, 3.4 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 8.25% पर एनम। अब इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो P हमारे पास कितना है, 8,400 इंटू एन कितना है, देखिए यहाँ पर 3/4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8.25 अपॉन 100। तो यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब हम 84 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। यहाँ पर क्या बचा, 21 इंटू 3 इंटू 8.25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 63 इंटू 8.25। अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 और 8 3 जा 24। फिर 6 5 जा 30, कैरी आ गया 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, कैरी आ गया 1, 6 8 जा 48 प्लस 1 49, मतलब 5 7 9 11, यहाँ पर 5 पॉइंट हम कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर। मतलब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 519.75 रुपीज। तो यहाँ पर हम लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट वुड बी ₹519.75। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दिया है, देखिए व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,200 फॉर 18 months एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, ₹4,200। फिर यहाँ पर एन कितना है, 18 months। तो इसको हम ना किस में कन्वर्ट करेंगे, हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 6 months होते हैं, है ना। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो इसमें 12 months होते हैं। तो अगर हम हाफ ईयर की बात करेंगे तो कितने मंथ्स होंगे, 6 months होंगे। अभी 18 months में कितने हाफ ईयर्स होंगे, देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब 1 ईयर। फिर उसके बाद 6 3 जा 18, इट मीन्स 18 months में 3 हाफ ईयर्स होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो जब भी ऐसा करके क्वेश्चन आता है ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपको क्या करना होता है, जो मंथ दिया रहता है उसे आपको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है पर
एनम। हमें कितने का चाहिए? बस हाफ ईयर का ही चाहिए, हमें पूरा 1 साल का नहीं लेना है। ये 1 साल का दिया हुआ है, हमें हाफ ईयर मतलब 6 मंथ का ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 10/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5% पर हाफ ईयर। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100⁻n। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है? 4200, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, n कितना है? 3। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 4200 यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 100 × 100 + 5, यहाँ पर हो जाएगा 105/100⁻3। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 4200 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1.05। क्यों 1.05 आया? क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पर ये डेनोमिनेटर्स में से 0 को हटाएंगे ना, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 4200 × 1.05 × 1.05 × 1.05। अब हमने इसको 3 टाइम क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर क्या था? 3 था। अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं कितना आंसर आता है। तो पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1.05 × 1.05, तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 0 0, 2 5 1 5, 0 0 0, 1 5 5, 1 0 0, 1, तो 5 2 10 1 1, मतलब यहाँ पर क्या आ गया? 1.1025। ठीक है, तो 1.1025 में अभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.05 से। तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 5 = 25, 2 आ गया, 5 2 = 10, तो यहाँ पर 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12, तो 12 का 2 कैरी आ जाएगा 1, 5 0 0 1, 5 1 5, 5 1 5, फिर 0 कितना है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 5 5, 1 2 2, 1 0 0 1 1, इन सभी को प्लस करेंगे तो 5 2 6 7 5 1 1। पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? ये 4 और ये 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर ना पॉइंट आ जाएगा। देखिए क्या आया? 1.157625। ठीक है, 1.157625। अभी हम इसमें ना 4200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 0 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अभी 2 5 = 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 2 2 = 4 + 1 5, 2 6 = 12 का 2 कैरी आ जाएगा 1, 2 7 = 14 + 1 15, तो 15 का 5 कैरी आ जाएगा 1, 2 5 = 10 + 1 11 का 1 कैरी आ जाएगा 1, 2 1 = 2 + 1 3 एंड 2 1 = 2। फिर उसके बाद देखिए 4 5 = 20 कैरी आ जाएगा 2, 4 2 = 8 + 2, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 4 6 क्या हो जाएगा? 24, 24 + 1 25 का 5 कैरी आ जाएगा 2, फिर 4 7 क्या हो जाएगा? 28 + 2 30 का 0 कैरी आ गया 3, 4 5 = 20 + 3 23 का 3 कैरी आ गया 2, 4 1 = 4 + 2 6, 4 1 = 4। अभी हम इन सभी को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 0, फिर ये वाला 0, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 5 + 5 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 2, 3 + 3 6, 2 + 6 8 और यहाँ पर 4। पॉइंट कहाँ पर आएगा?
1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4862.025, और इसके बाद जो ये 00 है ना, तो इसको आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी। तो अमाउंट कितना आया है 4862.025 माइनस प्रिंसिपल कितना था 4200। अब हम दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हम माइनस करके देख लेते हैं 4200 520 पॉइंट, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, मतलब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 662.025 रुपीस। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी ₹662.025। तो आप देख सकते हो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें क्या दिया है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है ₹10,000। ठीक है, ये क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2 years है। तो अब हम इसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 2 years में कितने हाफ ईयर्स होंगे, देखिए 1 year में कितने हाफ ईयर्स होंगे 2, तो 2 years में कितने होंगे 4 होंगे ना। तो यहाँ पर 4 हाफ ईयर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8%। ये क्या है 1 साल का है, लेकिन हमें बस 6 महीने का ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8/2, 8 मीन्स 4% पर हाफ ईयर। ठीक है, अभी हम अमाउंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू N। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 है, तो यहाँ पर 10,000, फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, तो यहाँ पर 4/100, और नंबर ऑफ ईयर्स में क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10,000 इंटू 100, 1 जा 100 प्लस 4 क्या हो जाएगा 104/100 रेज टू 4। ठीक है, अब हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर 10,000, फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ना 1.04 आ जाएगा, क्योंकि जब हम इन दो जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसका पावर होगा 4। फिर यहाँ पर इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04। देखिए यहाँ पर हमने इसको 4 टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 4 है। अभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम साइड में करते हैं। देखिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.04,
तो 4 0 सा 0 0 0 0 1, फिर यहाँ पर 0 0 0 0 0, उसके बाद 1 0 सा 0 1 0 सा 0 1 0 सा 0 1 0 सा 0 1 1 सा 1। इन सभी को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 मिलेगा, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। पॉइंट हम कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर। मतलब हमें क्या मिला 10400, मतलब 10,400। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें ना, यहाँ तक तो हमने कर दिया। ठीक है, अब हम 1.04 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं 10400 इंटू 1.04, तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए 4 0 सा 0 4 0 सा 0 4 4 सा 16, कैरी आ जाएगा 1, 4 0 सा 0 प्लस 1, यहाँ पर 1, 4 1 सा 4, फिर उसके बाद 0 से करेंगे तो 0 0 सा 0, फिर 0 से 0 0 4 सा 0 0 0 सा 0, यहाँ पर भी 0, उसके बाद 1 0 0 1 0 0 1 4 सा 4 0 1, प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 0, यहाँ पर हमें मिलेगा 6, यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। पॉइंट कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर। मतलब हमें क्या मिला 10,816। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 1016 में 1.04 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 10,816 इंटू 1.04, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 4 ज़ा 24, कैरी आ जाएगा 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, फिर यहाँ पर 8 4 ज़ा क्या हो जाएगा 32, तो 32 का 2 कैरी आ जाएगा 3, 4 0 सा 0 और यहाँ पर 3, 4 1 ज़ा 4 इंटू, फिर यहाँ पर 0 6 ज़ा 0 1 ज़ा 0 8 ज़ा 0 0 ज़ा 0 1 ज़ा। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 6 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1 1 8 ज़ा 8 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1। अब इन सभी को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 प्लस 6 8 और यहाँ पर 4, फिर 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी आ जाएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। पॉइंट कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर। मतलब अभी हमें क्या मिला 11,248। देखिए यहाँ तक जब हमने किया ना तो हमें क्या मिला 11,248.64। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें 1.04 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये वाला बचा है, 1.04 अभी है। यहाँ पर 1124.8.64 इंटू 1.04, तो देखिए यहाँ पर 4 4 सा 16 कैरी आ गया 1, 6 4 सा 24 प्लस 1 25 का 5 कैरी आ जाएगा 2, 4 8 सा कितना हो जाएगा 32 प्लस 2 34 का 4 कैरी आ गया 3, 4 4 सा 16 प्लस 3 19 का 9 1 आ जाएगा कैरी, 4 2 सा 8 प्लस 1 9 4 1 सा 4 4 1 सा 4। फिर यहाँ पर 0 से करेंगे तो 0 4 ज़ा 0 6 ज़ा 0 8 ज़ा 0 4 ज़ा 0 2 ज़ा 0 1 ज़ा 0 1 ज़ा, फिर यहाँ पर 1 4 ज़ा 1 6 ज़ा 1 8 ज़ा 1 4 ज़ा 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा। अब यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं तो 6 5 8 यहाँ पे 5, फिर 8 8 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18 का 8 कैरी आ जाएगा 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 4 प्लस 2 6 1 1। पॉइंट कहाँ पर लगा देंगे 1 2 3 4, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए हमें क्या मिला, अमाउंट हमें कितना मिला, हम लिख देते हैं यहाँ पर ₹11,698.5856।
ठीक है, ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो अमाउंट कितना आया है, 11,698.5856 माइनस 10,000, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 10,000 था। तो हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, माइनस करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम 6 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 8, फिर 9, फिर 6 हमें यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 1698.5856। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट would be rupees 1698.5856। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1 लाख विल बिकम रुपीज 1,33,100 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये जो 1 लाख है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 लाख क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जो 1,33,100 है ना, ये क्या है, अमाउंट है। और फिर यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% पर एनम। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1 लाख है ना, ये कितने साल में कितना होगा, 1,33,100 होगा एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो अमाउंट। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। अभी अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 1,33,100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और n हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 लाख है ना, इसको इस साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 133,100 अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा 100 1 जा 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 110 अपॉन यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर n, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, फिर ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 11 अपॉन 10 पावर n, ठीक है। अब ये जो 1331 है ना, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, ठीक है। जब आप 11 का क्यूब करोगे ना तो क्या आएगा 1331 और 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 और इसका क्यूब इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 रेज टू n, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करें, देखिए यहाँ पर क्या है 11 अपॉन 10, यहाँ पर भी 11 अपॉन 10, यहाँ पर क्या है 3 है, तो n कितना होगा, 3 होगा ना। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n है, इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 3। इट मीन्स ये जो 1 लाख है, ये कितने साल में इसका अमाउंट कितना होगा, 1,33,100 3 ईयर्स में होगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कि देयर फॉर रुपीज 1 लाख विल बिकम रुपीज 1,33,100 आफ्टर 3 years। समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।